अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योतिष की कक्षा में आज हम लोग रत्न के ऊपर कक्षा को रखे हैं। आप रत्न से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको आप समझेंगे, देखेंगे, उसके विषय में जानेंगे। जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं, जब 9 ग्रहों की बात आती है तो हम उसके शुभ और अशुभ फल के बारे में बताते हैं कि यह ग्रह आपका शुभ है, यह ग्रह आपका अशुभ है, यह इस अवस्था में है। तो हम ज़्यादातर यह देखते हैं कि उसका हम लोग दान बताते हैं, उसके रत्न को धारण करने के लिए बताते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग 9 ग्रहों के रत्न को समझेंगे, जानेंगे और उसके एक एक छोटे छोटे बिंदु को जानेंगे कि अगर उस रत्न को लेना है तो उस रत्न को किस धातु में धारण करना है, किस उंगली में धारण करना है, किस दिन धारण करना है और किस समय धारण करना है। इन सारी बिंदुओं को आप विशेष करके एक एक करके देखेंगे तो आपको विशेष सुविधा होगी और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ विशेष रोचक तथ्य आपको मिल रहा है। जो सामान्य तो सभी लोग रत्नों को बता देंगे, लेकिन कुछ आपको विशेष जब मिलेगा तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ ऐसा है। सबसे पहले देखेंगे, जो भी आप सीखें उसमें सबसे पहले मूल श्लोक को जरूर देखें। जब मूल श्लोक को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा। और जब उसको पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा कि उसके बाद किसका क्रम है। कहा माणिक्य मुक्ता फल विद्रोमाणी गारुत्मकं पुष्पकवज्रनीलम गौमेद वैदूर्यकमर्कतः स्यो रत्नान्यतोज्ञस्यमुदे सुवर्णम। कहा माणिक्य मुक्ता फलविद्रुमाणी गारुत्मकं पुष्पकवज्रनीलम गोमेद वैदूर्यकमर्कतः स्यु रत्नान्यतोज्ञस्य मुदे सुवर्णम। माणिक्य एक एक क्रम से बताया, जैसे ग्रहों का क्रम है कि सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद से मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद से गुरु, गुरु के बाद से शुक्र, शुक्र के बाद से शनि, शनि के बाद से राहु, राहु के बाद से केतु। इनका क्रम है। उसी तरह से कहा माणिक्य, जो माणिक्य रत्न है वह किसके लिए है? तो वह सूर्य के लिए है। और कहा मुक्ता, मुक्ता अर्थात मोती। तो आपको हमने क्रम बताया था कि सूर्य के बाद क्या आएगा? चंद्रमा। तो माणिक्य, माणिक्य के बाद से मुक्ता मोती। कहा फलविद्रुमाणी, फलविद्रुमाणी मतलब मूंगा और पन्ना। मंगल जो है, मंगल के लिए जो रत्न है वह है मूंगा और बुध के लिए है पन्ना। कहा गारुत्मकम पुष्पक वज्र नीलम। गारुत्मकम पुष्पक वज्र, पुष्पक मतलब पुष्पराग, पुखराज जिसे हम कहते हैं, और वज्र मतलब हीरा। और नीलम शनि के लिए नीलम, और गोमेद, गोमेद राहु के लिए, और वैदूर्य,
वैदुर्य केतु के लिए कर्मकतः स्यु रत्नान्यतो ज्ञस्य मुदे। ज्ञ मतलब बुद्ध, बुद्ध के लिए सुवर्ण और बुद्ध की प्रसन्नता के लिए सोना भी धारण कर सकते हैं। कहा माणिक्य मुक्ता फल विद्रुमाणी गारोत्मकं पुष्पकवज्र नीलम गोमेद वैदूर्य कमर्कतस्यो रत्नान्यतो ज्ञस्य मुदे सुवर्णम। इस श्लोक के माध्यम से सूर्य से लेके और केतु पर्यंत 9 ग्रहों के रत्न को बताया। आप लोगों में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको सारे रत्न मालूम होंगे। विशेष करके यह ध्यान देना है कि माणिक्य किसका है तो सूर्य का है, मोती किसका है तो चंद्रमा का है, मूंगा किसका है तो मंगल का है, पन्ना किसका है तो बुध का है, पुष्पराग किसका है, पुखराज किसका है तो गुरु का है, हीरा किसका है तो शुक्र का है, नीलम किसका है तो शनि का है, और गोमेद किसका है तो राहु का है, और वैदुर्य लहसुनिया किसका है तो वह केतु का है। यह रत्नों को आप जानेंगे किस ग्रह का कौन सा रत्न है, तब आप रत्न का विचार कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना है कि मान लीजिए ग्रह है सूर्य, सूर्य ग्रह है तो सूर्य ग्रह का जो रत्न है वो क्या है, माणिक्य है। माणिक्य, यह मान लीजिए कि माणिक्य महंगा है, सभी लोग लेने में सक्षम नहीं है, तो हम उसके जगह पे उपरत्न जो होता है उसको भी धारण कर सकते हैं। उपरत्न में क्या आएगा, सिंगली श्याम का नरम मणिका, सिंगली उपरत्न है उसका, किसका, माणिक्य का, सूर्य का। और क्या करेंगे, स्वर्ण में, धातु किस धातु में हम माणिक्य को बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो स्वर्ण में या ताम्र में, सोने या तांबे में हम उसकी पैकिंग कराएंगे जिससे उसको जड़ेंगे। और किस उंगली में धारण करेंगे यह भी प्रश्न है। तो उंगली में जो धारण करेंगे वह अनामिका उंगली है। तो अनामिका उंगली भी आपको समझना है कि ये क्या है, अंगुष्ठः, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। कहा सूर्य के रत्न को, माणिक्य को या उसके उपरत्न सिंगली को धारण करना है तो आप क्या करेंगे, स्वर्ण या ताम्र में उसको जड़ित करके अनामिका उंगली में धारण करेंगे। किस दिन, रविवार के दिन। रविवार के दिन कब धारण करेंगे, तो सूर्योदय से 1 घटी उपरांत। सूर्योदय से 1 घटी उपरांत मतलब सूर्योदय आपका 6:20 पे अगर हो रहा है तो 1 घटी का मतलब 24 मिनट, उस 20 में 24 आप जोड़ दें। जब 24 जोड़ देंगे तो होगा 44। तो 6:44 के बाद आप उसको धारण कर सकते हैं। माणिक्य को रविवार के दिन आप धारण इन विधि से कर सकते हैं। दूसरे बिंदु पे हम आए, जो दूसरा हमारा रत्न है, जो मोती है, वह चंद्रमा का रत्न है। और
उसका भी एक उपरत्न आता है जिसे हम निमरु कहते हैं। अर्धमुक्ता शीप, ये उसका उपरत्न है। मोती नहीं मिल रहा है, मोती नहीं धारण कर पा रहे हैं, तो आप इसको भी धारण कर सकते हैं। धातु इसमें क्या हो गई? चांदी। इसमें धातु होगी चांदी, और इसको भी आप धारण किस में करेंगे? तो अनामिका उंगली में ही धारण करेंगे। और उसका जो दिन है वो सोमवार है, और समय जो है वो सूर्यास्त के समय है। ये आपको दिमाग में रखना है कि कब धारण करना है, उसके समय को आप जरूर ध्यान रखें। मोती को धारण करना है सूर्यास्त के समय। तीसरे क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो तीसरा जो हमारा ग्रह है वो है मंगल। मंगल का जो रत्न है वह है मूंगा। मूंगा जो है, उस मूंगा को हम उपरत्न में लेते हैं। जो उसका मुख्य रत्न है वो है प्रवाल। प्रवाल रत्न जो है वो मुख्य है, लेकिन मूंगा का प्रचलन हो जाने से लोग मूंगा को ही जानते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो मुख्य रत्न है वो है प्रवाल, और उसका उपरत्न है वो मूंगी, मूंगा, जड़, ये सब है। इसको भी आप स्वर्ण और ताम्र में पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो उंगली है वह तर्जनी होगी। तर्जनी मतलब दूसरे नंबर की उंगली। अंगुष्ठः तर्जनी, अंगूठे के बाद वाली जो उंगली है, इस उंगली में हम मंगल के रत्न को धारण करेंगे। मंगलवार के दिन करेंगे। और कब करेंगे? तो सूर्योदय से 2 घटी उपरांत करेंगे। 1 घटी में 24 मिनट, 2 घटी में 24 दूना 48 मिनट। तो सूर्योदय जो होगा उसमें 48 जोड़ देंगे, और जो समय होगा उसके बाद हम मंगल के रत्न प्रवाल मूंगा को धारण कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगले क्रम में हम देखेंगे कि बुध, जो बुध है, बुध का जो रत्न है मरकत, पन्ना, उसका जो उपरत्न है पीतमनिया। पन्ना और उपरत्न है पीतमनिया। यह भी स्वर्ण और ताम्र में आप उसको जड़ित करा के किस में पहनेंगे? तो आप कनिष्ठा उंगली में पहनेंगे। और किस दिन पहनेंगे? तो बुधवार के दिन पहनेंगे। कब धारण करेंगे? तो सूर्योदय से 5 घटी तक। सूर्योदय से 5 घटी तक आप धारण कर सकते हैं। तो 5 घटी के मतलब कितना हो गया? सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक। 5 घटी 2 घंटे तक आप धारण कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से गुरु के लिए हम पुष्पराग, पुखराज और उपरत्न में सोनेल, कहरवा, यह जो रत्न है गुरु के लिए पुखराज, इसको आप धारण कर सकते हैं स्वर्ण या ताम्र में। और इसको भी धारण करना है आपको तर्जनी उंगली में। और तर्जनी में धारण करने के साथ साथ दिन जो होगा वो गुरुवार होगा। और सूर्यास्त से 1 घटी 24 मिनट पूर्व इसको क्या करेंगे? सूर्यास्त से 1 घटी पूर्व मतलब पहले सूर्यास्त मान के चलिए कि आपका शाम को 5 बजे हो रहा है, तो 5 बजे में 24 मिनट आप कम कर देंगे। तो 5 बजे अगर सूर्यास्त हो रहा है तो 4 बज के और 24 उसमें से कम कर देंगे तो 36, 4 बज के 36 मिनट के बीच में उसके पहले आप धारण कर सकते हैं। गुरु के बाद जो अगला हमारा ग्रह आता है वो है शुक्र।
शुक्र जो है, जो हम उसके लिए रत्न है वज्र हीरा डायमंड, उसका उपरत्न जो है त्रिमूली है। ऐसे ग्रहों का जो धातु है प्लेटिनम चांदी, चांदी में उसको जड़ित करा के हम धारण करेंगे किस उंगली में? तर्जनी उंगली में। और कब करेंगे? शुक्रवार के दिन करेंगे। शुक्रवार के साथ साथ यह ध्यान देना है कि सूर्योदय से 1:20 तक, 1:20 तक, 1 में 24 मिनट, अब 20 मिनट लिख ही रहे हैं तो 1 बराबर 24, आइए 20, तो 20 20 40, 40 4 44, 44 मिनट तक आप कर सकते हैं। अगले क्रम में जब हम लोग चला जाएगा तो अगला जो ग्रह आएगा वो आएगा शनि। शनि जो ग्रह है, शनि के आने से देखेंगे कि जो नीलम है, नीलम नामक पत्थर को, रत्न को हम धारण करेंगे। उसका जो उपरत्न है नीली या जमुनिया, आप विशेष करके यह ध्यान देंगे, नीली या जो जमुनिया है उसको आप चांदी में बढ़वा के और मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन मध्याह्न के समय धारण कर सकते हैं। मध्यमा आप समझ ही रहे होंगे, दोनों तरफ से दो दो उंगली को छोड़ देंगे, जो बीच का बनेगा यही क्या हो जाएगा? मध्यमा हो जाएगा। धारण करने का समय आपको पता ही चल जाएगा मध्याह्न के समय। अब शनि के बाद आते हैं राहु। राहु की जो स्थिति है, राहु जो ग्रह है उसका जो रत्न है वह क्या है? गोमेद। गोमेद उसका मुख्य रत्न है और उसका उपरत्न है तुरसाना लाजावर्त। तुरसाना और लाजावर्त उसका उपरत्न है और चांदी में मड़वाना है, कनिष्ठिका या मध्यमा उंगली में धारण करना है। शुक्रवार या मंगलवार को आप धारण कर सकते हैं। सूर्यास्त से 4:16 बाद, सूर्यास्त से 4:96 बाद, 4 मतलब वही 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 मिनट बाद आप धारण कर सकते हैं। इसी तरह से केतु, केतु का जो रत्न है वो है लहसुनिया। लहसुनिया के साथ जो उसका उप है वैदुर्य गोदंती, ये उपरत्न है। इसको भी चांदी में हम मढ़वा सकते हैं। चांदी में मढ़वा के हम इसे धारण कर सकते हैं। धारण करने का जो स्थान होगा वो दाहिने हाथ का मध्यमा उंगली होगा और दिन बुधवार होगा और सूर्यास्त से 11:04 पर होगा। ये आपको विशेष करके दिमाग में रखना है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है कि माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, वैदुर्य, लहसुनिया, ये सब तो धारण करना ही है। बुद्ध की प्रसन्नता के लिए आप पीला भी, सोना भी धारण कर सकते हैं। विशेष करके यह आपको ध्यान देना है, पटल पे भी हम आप लोगों को कुछ बता दें कि जिससे आप लोगों को सुविधा होगी कि जो सूर्य है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, अगर इन पांचों को हम लेंगे
तो आप देखेंगे कि इसका क्रम एक सही तरीके से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध। आपको भी क्या करना है कि क्रम से बस ये दिमाग में रहे कि माणिक्य, माणिक्य किसका हो गया? सूर्य का हो गया। चंद्रमा का मोती हो गया, और मंगल का मूंगा हो गया, और बुध का पन्ना हो। इस चीज को आपने देखा कि सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध का रत्न आपके सामने है। ठीक उसी तरह से आगे गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु का भी आपको दिखेगा। इसमें एक चीज हमें ऐसा लग रहा है कि जहां आपको थोड़ी सी असुविधा होगी, सूर्योदय के समय घटी 24 के उपरांत। तो यह ध्यान दें कि जब सूर्योदय के समय 24 घटी, एक घटी, ये यहां पे गलत हो गया, एक घटी बराबर 24 मिनट। अब ये ध्यान देना है, ये कब? सूर्योदय के समय एक घटी मतलब 24 मिनट के उपरांत आपको धारण करना है। तो मान लीजिए कि आपका सूर्योदय 6:24 है, तो आप क्या करेंगे कि 24 मिनट और जोड़ देंगे। तो 4 4 8 2 2 4 और 6 6:48 के बाद हम सूर्य के रत्न माणिक्य की अंगूठी स्वर्ण या ताम्र में जड़ित कराकर अनामिका उंगली में रविवार को धारण करेंगे। ठीक उसी तरह से जो मोती है, मोती को भी हम धारण करेंगे सूर्यास्त के समय चंद्रवार को अनामिका उंगली में। उंगली के लिए हमने बता दिया अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। तो आपको ये कंफ्यूजन न हो कि कौन सा रत्न किस उंगली में धारण करना है, कब धारण करना है, किस दिन धारण करना है। दिन में आपको दिक्कत आएगी, सूर्य का आ जाएगा, चंद्रमा का आ जाएगा, मंगल का आ जाएगा, बुध का आ जाएगा, गुरु, शुक्र, शनि का आ जाएगा। समस्या दो में फंसेगी, राहु और केतु में फंसेगी। तो राहु और केतु में जब फंसेगी तो आप ध्यान देंगे, राहु जो है उसको कहा गया है कि राहु शुक्रवार और मंगलवार को आप धारण कर सकते हैं। राहु का शुक्रवार और मंगलवार, शुक्रवार और मंगलवार हो गया राहु का, और बचा केतु, तो केतु का बुधवार। बाकी वीडियो में प्रायः सभी चीजों को बता ही दिया गया कि कितने घटी, कितने मिनट। एक एक चीजों को बखूबी बताया गया। हमें जहां तक उम्मीद है कि आप रत्नों के बारे में बहुत अच्छे से आपने देखा, सुना, समझा, बिना किसी हिचक के आप देखते चले और इसको आप सामान्य देख लें। हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का जो रत्न है वो क्या है? माणिक्य। फिर हम बात करते हैं चंद्र की। चंद्र का जो रत्न है वो है मोती। इसके बाद हम बात करते हैं
मंगल की। मंगल का जो रत्न है वो है मूंगा। उसके बाद हम बुध की बात करते हैं। बुध का जो रत्न है वो है पन्ना। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, सूर्य चंद्र मंगल बुध। अब हम बात करते हैं गुरु की। गुरु का जो रत्न है वह पुष्पराग या पुखराज, उसी को हम कहते हैं। गुरु के बाद शुक्र। शुक्र जो है, शुक्र का जो रत्न है वह हीरा है, तो ये आपको नहीं भूलेगा। और इसके बाद से शनि। शनि जो है, शनि का है नीलम। फिर आता है राहु। राहु जो है, राहु और केतु दो में आपको समस्या आएगी। जो राहु है उसका गोमेद, राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया। जो केतु है उसका लहसुनिया। ये आपने देखा एक अच्छे तरीके से कि सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, और उसके एक रत्न उसके सामने लिखे हुए हैं। बाकी हम सामान्य आपको उसके उपरत्न, धारण करने की उंगली और समय को हमने बताया आपकी जानकारी के लिए। मुख्य विषय हम लोग का यही था कि रत्न, तो जो रत्न है उन रत्नों को हमने अच्छे से जाना, और आज की कक्षा यही संपन्न की जाती है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।